हेलो फ्रेंड्स, मैं मीता जैन। मेरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 की हिंदी पुस्तक का चैप्टर 10, जिसका शीर्षक है मीठी सारंगी। तो बच्चों, आप जानते हो सारंगी किसे कहते हैं? तो आप अपनी किताब में देखो, उसमें सबसे ऊपर एक चित्र बना हुआ है जिसमें पेड़ के नीचे एक बाबा जी बैठे हुए हैं। उनके हाथ में एक वाद्य यंत्र है, उसको हम सारंगी कहते हैं। तो मैंने आपको चित्र में गोला करके बता दिया है, आप इसे देख सकते हैं कि सारंगी किसे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। तो गांव में कौन आया था? सारंगी वाला, यानी वो सारंगी बजाता था। ये बजाने का एक यंत्र है। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे माने एकत्रित होना। तो रात में जब वो सारंगी बजाता था तो उसकी आवाज़ सुनकर लोग इकट्ठे हो जाते थे। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सारंगी से जो आवाज़ आती थी बहुत ही अच्छी लगती थी सुनने में, कानों को अच्छी लगती थी, तो उसे वो मीठी आवाज़ बोलते थे। जैसे कोयल की आवाज़ हमें मीठी लगती है क्योंकि वो बोलने में अच्छी लगती है। कौवा की आवाज़ हमें बुरी लगती है क्योंकि वो हमें सुनने में कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती, तो हम उसको कहते हैं कड़वी आवाज़। तो मीठी आवाज़ यानी जो आवाज़ हमें अच्छी लगती है। तो सारंगी वाले की बजाने की कला यानी जो बजाता था उसमें इतना हुनर था। जैसे कृष्ण भगवान बंसी बजाते थे तो हम नृत्य करना, यंत्र बजाना और ये सब कला कहलाती हैं। तो सारंगी वाले की बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। दंग यानी आश्चर्यचकित रह जाना, चौंकना। तो आश्चर्यचकित हो गए। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है, यानी सब लोगों को वो सारंगी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, तो वो कहते थे कितनी मीठी सारंगी है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। सबको उसे सुनने में बहुत मज़ा आता था। आनंद आना यानी मज़ा आना। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वहाँ एक भोला नाम का व्यक्ति था, वो लोगों की वह बातें सुनता था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुँह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। तो उन लोगों को सारंगी की आवाज़ मीठी लगती थी, तो वो नहीं समझता था कि मीठी लगने का मतलब क्या होता है। वो तो मीठी लगने का मतलब एक ही समझता था कि मुंह में मीठा होने आना, आवाज़ सुनकर मुंह मीठा होना। अब उसका मुंह मीठा नहीं होता था तो उसको लगता था ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यही ठहरिए। तो लोगों ने उसे अपने यहाँ रुकने के लिए कहा क्योंकि उनको सारंगी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी और उन्हें बहुत आनंद आता था। ये बातें सुनकर भोला मनी मन झुंझलाया, यानी उसको मनी मन गुस्सा आ रहा था। तो खींचना, झुंझलाने का मतलब खींचना, चिड़चिड़ाना, अंदर ही अंदर गुस्सा आना और कुछ कर नहीं पाना। तो सोचने लगा ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते कि सारंगी मीठी है। एक आदमी तो कह नहीं रहा, सबकी सब कह रहे हैं मीठी है, तो सारंगी मीठी ज़रूर है। पर मुझे ना जाने क्यों स्वाद नहीं आया, उसको स्वाद क्यों नहीं आया। सारंगी तो मीठी ज़रूर होगी। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोली चढ़ाई, यानी कवर कहते हैं ना, हमसे रजाई पे कवर चढ़ाते हैं, तकिए पे कवर चढ़ाते हैं, इस तरह उसने सारंगी पर खोली चढ़ाई। खोली क्यों चढ़ाई होगी? क्योंकि खोली इसलिए चढ़ाई ताकि उस पर धूल मिट्टी नीचे आए, वो गंदी नहीं हो। पर भोला को चैन कहाँ, वो चैन कहाँ, यानी भोला को आराम नहीं मिल रहा था। उसको तो ये देखना था कि वो मीठी क्यों नहीं लग रही, तो वो उसको नींद नहीं आ पा रही थी। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। उसने सारंगी को उठाया और उसे जीभ से चाट कर देखा कि ये मीठी तो ज़रूर होगी, ज़रूर इसे लोग मीठी मीठी कह रहे हैं। तो उसने जीभ से चाटा, कुछ स्वाद नहीं आया। स्वाद क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि सारंगी तो लकड़ी की होती है और लकड़ी में स्वाद होती है, उसमें स्वाद नहीं होता, तो उसमें स्वाद कैसे आएगा। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला। उसने हिलाकर उसके छेद को मुंह के पास उड़ेला। उसने सोचा कि उसमें से कुछ रस टपकेगा, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। उसे लगा लोग बेवकूफ़ हैं जो इसे मीठी सारंगी कह रहे हैं, ये कोई मीठी नहीं है। अब की बार उसने सारंगी को गाँव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर जाकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया।
भोला इस बात को ना सुन सका। उसको तो गुस्सा आ रहा था, बार बार वो उसे मीठी सारंगी कहते थे, तो लगा सारंगी तो मीठी नहीं थी। जब लोगों ने कहा था ना कि बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया, तो भोला को ये बात अच्छी नहीं लगी और उससे मैं बोला क्या खाक मीठी थी। खाक मीठी थी यानी वो मीठी नहीं थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम लोग सब झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया, क्योंकि भोला नहीं समझ पा रहा था कि मीठी का मतलब क्या है, तो लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। अब ये पाठ पूरा हो गया। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है तो आप सब्सक्राइब कर लें। कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है सही बात पर निशान लगाओ। सारंगी चखने पर मीठी थी। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थीं। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। कड़वी बात का मतलब होता है जो बात सुनने में अच्छी ना लगे, अप्रिय लगे। तो मीठी इसलिए कहते थे क्योंकि उनको वो सुनने में अच्छी लगती थी। तो कड़वी बात का मतलब है जो बात हमें अप्रिय लगे। कहानी से भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। भोला ने सारंगी को मुंह से चाटा तथा उसके छेद को उसके मुंह के पास ले जाकर उडेला भी, किंतु उसे कहीं भी से भी मिठास नहीं मिली। तब उसे लगा सभी गांव वाले लोग झूठ बोल रहे हैं। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? भोला को संगीत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसे उसका स्वाद नहीं मिल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी मीठी चीज़ को खाने से ही मुँह मीठा हो जाता है, उसी प्रकार सारंगी को सुनकर मुँह मीठा हो जाना चाहिए। इसलिए भोला को सारंगी का स्वाद नहीं आया। भोला ने किस किस तरह से जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। सबसे पहले भोला ने सारंगी के खोल को उतारकर उसे चाटा, फिर उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर उडेला, परंतु उसके बावजूद भी उसे कुछ भी स्वाद नहीं मिल पाया। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और सिरहाने रखकर सो गया। और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया? सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? सारंगी वाले ने सारंगी की सुरक्षा के लिए उस पर खोल चढ़ाया होगा ताकि उस पर धूल मिट्टी पानी इत्यादि ना पड़े। और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? तकिया, सोफ़ा, हारमोनियम, गिटार, चश्मा, बंदूक, रजाई आदि पर खोल चढ़ाया जाता है। गाओ बजाओ। सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर। इसके नाम सही जगह पर लिखो। तार वालों में क्या क्या नाम आएगा? सारंगी, इकतारा, सितार, गिटार। और थाप वाले में ढोलक, डफली, तबला, ढोल और अन्य में बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम। कुछ नाम बच भी गए होंगे तो उन्हें अन्य के नीचे लिखो। तो हमने नाम अन्य के नीचे भी लिख दिए और तार वाले भी और थाप वाले भी। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोचकर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। रेलगाड़ी या बस में इकतारा, डफली, बांसुरी। घर पर किसी अवसर पर शहनाई और ढोलक। भजन कीर्तन में हारमोनियम, तबला। स्कूल में किसी अवसर पर सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला ये सभी बजाए जाते हैं। चटकारे। इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं? मुझे खीर, हलवा, रसगुल्ला, बर्फ़ी, गुलाब जामुन इत्यादि चीज़ें अच्छी लगती हैं। कि खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं? मीठी के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती, इनका स्वाद नमकीन, कसेला, तीखा या खट्टा भी हो सकता है। और अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक। अब हमको स्वाद के अकॉर्डिंग लगाना है। तो आम, शहद, चीनी, दूध,
जलेबी। इनमें सब में मिठास होती है। मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, नमक, चटनी। इनमें खटाई होती है। मिर्च के अचार में तीखापन होता है पर खट्टी भी होती हैं। और करेला, अदरक, आंवला, इनमें क्या होता है? कसेलापन। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस, ये आपको अपने आप बोलकर देखने हैं। विद्यार्थी ने बोलें और सीखें। अब नीचे दिए गए शब्दों में चंद्रबिंदु या बिंदु लगाओ। इसे हम चंद्रबिंदु कहते हैं। ये अनुनासिका होता है और इसे हम कहते हैं बिंदु। इसे हम अनुस्वार भी कहते हैं। अब हमें इन शब्दों पर चंद्रबिंदु या बिंदु लगाना है। चाँद, चाँद के ऊपर क्या लगेगा? चंद्रबिंदु। चदन, चदन पे बिंदु। मंगलवार, इस पे बिंदु। मांगना पर चंद्रबिंदु। सुंदर, सुंदर पर बिंदु। सांप, इस पे चंद्रबिंदु। झांसी, झांसी पर चंद्रबिंदु। झंझट पे बिंदु। कंकड़ पे बिंदु। कांपना पे चंद्रबिंदु। अंधा पे बिंदु और आंधी पे चंद्रबिंदु। अब ये पाठ पूरा हो गया। और आपको इसके प्रश्न उत्तर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।